रिम्स एनाटॉमी लैब में फॉर्मलाडेहाइड की तीखी गंध भरी हुई है, जहां विवेक, सोनल और आदित्य सावधानी से अध्ययन कर रहे हैं। स्टील की मेजों पर झुके हुए उनके चेहरे मंद रोशनी से जगमगा रहे थे। वे मानव खोपड़ियों और नसों का विच्छेदन करते हैं। आधी रात होने वाली है। उनके ऊपर एक पुरानी घंटी से अचानक कर्कश टोंग की आवाज आती है, जिससे तीनों छात्र चौंक जाते हैं। उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। आदित्य इसे हवा कहकर खारिज कर देता है, लेकिन गलियारे से कदमों की एक भयावह टॉक 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 गूंजती है। विवेक गलियारे में चला जाता है। उसे बस एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट और एक बेचैन करने वाला खालीपन मिलता है, और वह बुदबुदाता है, बस एक और घंटे की पढ़ाई। एक हल्की निराकार फुसफुसाहट उसका नाम पुकारती है, वेक। वीरान हॉल में उसकी रीढ़ में सिहरण पैदा कर देती है। विवेक एनाटॉमी लैब में फिर से प्रवेश करता है। उसकी आंखें कमरे को स्कैन करती हैं, क्योंकि सोनल और आदित्य घबराकर अपना सिर हिलाते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। एक कांच की अलमारी अपने आप चरमरा कर खुल जाती है, और आदित्य की धीमी आवाज एक इंटर्न की मौत की खौफनाक कहानी बयां करती है। आदित्य, बस करो, सोनल डांटती है। बत्तियां टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं। लैब को अंधेरे की खाई में धकेल देती हैं, जिससे स्पष्ट भय बढ़ जाता है। मोबाइल की टॉर्च ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे खोपड़ी दिखाई दी जो कभी केंद्र में थी, अब मेज के किनारे पर अजीब तरह से रखी हुई थी। मंद रोशनी वाले गलियारे में विवेक, सोनल और अर्जुन खुद को संभालते हैं, क्योंकि मुर्दाघर का दरवाजा चर्र की भयानक आवाज के साथ खुलता है। अंधेरे से एक हल्की फुसफुसाहट निकलती है। अधूरी पढ़ाई, अधूरा आत्मा। जैसे ही सोनल डर से कांप उठती है, विवेक चिल्लाता है, चलो चलें। जैसे ही दरवाजा धड़ाम से बंद होता है, उन्हें अचानक भयानक सन्नाटे में डुबो देता है। अगली सुबह विवेक का चेहरा पीला पड़ जाता है। आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं जब वह नया टैग पढ़ता है। नमूना संख्या 27। उसके फोन पर एक भयानक सूचना चमकती है। उसके लिए एक भयावह संदेश, आज रात मिलते हैं।